लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए अपना दम दिखा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शुक्रवार को थत्यूड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिससे उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। तो वहीं इससे पहले पुष्कर सिंह धामी का विकासखंड मुख्यालय थत्यूड़ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य ही नहीं बल्कि देश में विकास की गंगा बहाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में देश का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड ने गरीब लोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने जनता से टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान महिला समूह में उत्कृष्ट कार्य करने पर मुख्यमंत्री ने फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही दर्जनों महिला पुरुष कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर सीएम ने स्वागत किया। आइए देखिए रिपोर्ट। विधानसभा के थत्यूड़ में आज जिस प्रकार लोगों का एक जनसमूह यहाँ पर आया है, हुजूम आया है, लोग 19 अप्रैल की प्रतीक्षा में हैं। मतदान का वो दिन आए, उत्सव का दिन आए और प्रचंड बहुमत से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला लक्ष्मी शाह जी को जिताकर भेजे और 5 सीटों उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस छोड़ के भारी मात्रा में भाजपा शामिल हो रही है, आपका मतलब नेतृत्व है। सभी को पता है कि इस बार चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। आगे देश जिस तेजी से आगे बढ़ गया है, सारे लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। देश के अंदर पूरा देश इस समय राममय है, मोदीमय है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कार्य देश के अंदर किए गए हैं, ऐसी कार्य उन सभी से प्रभावित होकर आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये प्रभावशाली लोग हैं और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। बताइए कि संगठन को आप किस तरह से बूथ स्तर पर जोड़ रहे हैं, किस तरह की रणनीति से आप काम कर रहे हैं? हमारे पूरे बूथ स्तर तक हमारी इकाइयां गठित हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का कार्य बूथ स्तर कार्य बराबर निरंतर चलता रहता है और जिसके रिजल्ट अब हमें इस लोकसभा चुनाव में मिलने वाले हैं। देखिए, देश से लेके उत्तराखंड के अंदर मोदी जी और धामी जी ने जिस तरह से विकास के नए आयाम स्थापित किए, जिस तरह से जो अव्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त करने के साथ कश्मीर में धारा 370 खत्म करने, राम मंदिर के निर्माण से लेकर के यहाँ पर धर्मांतर कानून बनाने के साथ साथ यूसीसी लागू करने जैसे महत्वपूर्ण काम करने के साथ साथ जो गरीब है, जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से, उसको रोजगार की संभावनाओं के साथ खड़ा करने के साथ साथ उसको राशन देने, पक्का मकान देने, शौचालय देने, ये सारे ऐसे काम हैं जो जमीन में आदमी है उसके लिए भी योजना और जो आसमान में है उसके लिए भी योजना। चांद पर पहुंचने जैसा काम करके देश को गौरवान्वित करने का काम किया। तो उसके साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जहां हम थे वहां आपस में झगड़े के अलावा कुछ है नहीं, विकास की कोई सोच नहीं है और समय खराब करने के लिए हम राजनीति नहीं करते। यहाँ पर संभावनाएं हैं, यहाँ पर जो नेतृत्व है वो सबल है, देश मोदी जी का आत्म सुरक्षित है और उत्तराखंड धामी जी के हाथों में विकास की नई इबारत लिख रहा है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से जो नदी की धारा है उसके साथ जुड़ करके हम भी अपने क्षेत्र के विकास में सहभागी बन सके, इस भावना के साथ आए और इस चुनाव में अधिकतम मतों से रानी जी जीत करके मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इस काम पर लगे।